हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये आपको 9 नंबर की यूटिलिटी क्या है इस जर्नी में ये मैं आपको बताऊंगी। 9 और 6 और 9, 9669 369 963, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इस जर्नी के अंदर। ये आप ही सबको अच्छी तरह से पता है। जब ये नंबर दिखना शुरू हो जाता है तो ये डेफिनेट हो जाता है कि ईश्वर आपके साथ 24 घंटे आप पर नज़र तो रख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको अपनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। नेगेटिविटी का कोई असर आपके ऊपर होने नहीं दिया जाएगा। अब आप जो भी सोचेंगे, जो भी मांगेंगे ईश्वर से, वो आपको अच्छे समय को देखते हुए आपको दे भी दिया जाएगा। जो आपके विशेष हैं, जो आपका जिस तरह का आपको लाइफ में जीना है, जिस तरह भी जो भी करना है, तो उनमें से एक सबसे विशेष नंबर है 9 का नंबर। ठीक है, क्योंकि ये भी 369 भी जो है टोटलिटी में जाने के बाद ये 9 की ही सिंक्रोनिसिटी लेके चलता है। 9 ही एक मेजर रोल निभाता है हर इस तरीके से। आप जब ये 369 की आप इसका एक पैटर्न है, इसका एक मेथड है, इसकी एक वाइब्रेशन और मैजिक है इसके अंदर, वो आप जब समझ जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के स्पिरिचुअल पाथ पर और इस जर्नी में विशेष तौर पर इसका क्या महत्व है। इसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले से, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें उसकी महत्व बताया है कि इस जर्नी में क्या महत्व है इस चीज़ का। थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता देती हूँ। देखिए 9 ये ब्रह्मांड है, 9 नंबर है, इसमें ये इन्फिनिट नंबर है, इसका कोई अंत नहीं है। ये पुरुष तत्व को लिए हुए है, बैलेंस को पूरी तरह लिए हुए है, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट विद चेंज के साथ आपको ये दिखाता है कि मैं हूँ, अब मेरे आगे कोई नहीं है। ये अपने अंदर जो भी नया नंबर आता है ये उसको संजो लेता है और उसका अस्तित्व बना रहता है 9 नंबर में। समझ गए आप। 9 में आप कुछ भी ऐड कीजिएगा, कोई भी नया नंबर इसमें ऐड कीजिएगा, उस नंबर का अस्तित्व ही बना रहेगा, अपना कोई भी अस्तित्व ये दिखाने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसका खुद का क्या अस्तित्व है, ये जहाँ भी होता है ये वहाँ अपने आप, जहाँ ये है वहाँ और कुछ नहीं होता, फिर इसके आगे कुछ भी नहीं होता। अगर इसमें ये अपने आप को जब खुद को अपने अंदर ऐड ऑन करता जाता है तो ये कहीं ख़त्म नहीं होता, कुछ और चीज़ नहीं बना देता ये अपने अंदर से। यानी कि आप 5 में 3 जोड़ेंगे तो कुछ एक डिजिट आएगी, ना 5 रहेगा ना 3 रहेगा, एक तीसरी ही डिजिट आ जाती है आपके सामने। ठीक है ना। आप इसी तरह न्यूमेरिक में आप देखेंगे तो जो भी आप ऐसे देखते जाएंगे उसमें कुछ नई डिजिट्स क्रिएट होती जाती हैं। पर 9 के अंदर ये एक विशेषता होती है कि ये जो इससे आके जुड़ता है नया, उसका ये अस्तित्व खत्म नहीं होने देता, यानी कि वही टोटलिटी में सिंगल में मिलता है आपको। और 9 में जब 9 की किसी भी तरीके की सीरीज जोड़ी जाएगी तो वो अंत में 9 ही बनाएगी, ना इसके इधर कुछ ना उसके उधर कुछ, अनंत है। तो ये मैस्कुलिनिटी को लिए हुए है। तो कल जो 27 और 9 का जो कॉम्बिनेशन पड़ रहा है, सितंबर और 27, 7 अपने आप में एक आध्यात्मिक नंबर है, 2 अपने आप में एक चंद्रमा का नंबर है और अपने आप में प्यार, लग्जरियस लाइफ, सेंटिमेंट्स, बैलेंस, फेमिनिज्म सब लिए हुए है 2। ठीक है, 2 है, 7 है, फिर 9 है, फिर 8 भी है। ठीक है, कल का दिन प्रीशियस है। वैसे 9 नंबर जब भी आपको कहीं किसी भी मंथ में कभी भी 9 का अगर आपको टोटल मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि इस समय चेंज हो सकता है, आपकी विशेष भी पूरी हो सकती हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, कल के दिन आप एक चीज़ कर सकते हैं जो बहुत बहुत आपको हेल्प करेगी आपकी जर्नी में। होओपोनोपोनो का आपने नाम सुना ही है प्रेयर का, मैंने भी उसे कई बार एक्सप्लेन किया है और मैंने बताया है कि आपको उसे करना है। ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें आप जब आप करते हैं ये प्रेयर अपनी तरफ से, तो आप अपने जो भी विशेज़ हैं, जो भी एक लाइफ जो आप जीना चाहते हैं, उसकी एक इमेजिनेशन है, उसकी एक आप उसके आने के लिए अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं क्या, स्पेस, नई चीज़ों के लिए, चेंज के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो भी आप चाहते हैं उसी तरीके की सारी विशेज़ को फुलफिलमेंट का एक फाइनल रूप देने के लिए आप स्पेस क्रिएट करते हैं। देखिए, पहले से जो बैगेजेस आप लेके चल रहे हैं उसका और कोई इलाज नहीं है, आप सिर्फ माफ़ी मांग कर ही, कहते हैं ना, माफ़ी सबसे बड़ा, पश्चाताप सबसे बड़ा एक काम हो जाता है जब आप अपने किसी भी काम के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब कर तो दिया, तीर तो निकल गया हाथ से, अब क्या करना है, तो अब माफ़ी मांगे आप कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप ये बात बोल सकते हैं। ये 4 लाइन की, केवल 4 लाइन की ये ऐसी प्रेयर है जिसे आपने कर लिया तो आपको ये जो प्रीशियस दिन चल रहे हैं ना, ये बहुत बहुत कुछ देकर जाएंगे। ये इस दिनों में, इन दिनों में, ये जब भी आपको मिल रही है, मैं तभी के लिए कह रही हूँ, इन दिनों में ये प्रेयर कर लिया आपने तो ये सबसे बड़ा आपने एक तरह से एक हुक्म का क्या बोलते हैं उसको, वो कर दिया आपने, राम बाण इलाज कर दिया आपने अपनी प्रॉब्लम्स का।
आपको फाइनली वो चीज़ें मिल ही जाएंगी। स्पेस क्रिएट कीजिए। अगर वो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी आपकी जगह, जैसे दिवाली पे सफाइयाँ होती है ना, अगर आपने सफाई नहीं करेंगे तो नया सामान आप कहाँ ला कर रखेंगे, नए गिफ्ट्स आएंगे वो कहाँ ला कर रखेंगे बताइए आप। नए गिफ्ट मिलने हैं, नई चीज़ें मिलनी है, नई एनर्जी आनी है, नया क्लिक मिलना है, और ये अभी से ही शुरू होगा सितंबर से। ऐसा नहीं है कि दिवाली के धनतेरस के आसपास ही शुरू होता है। ये जो ब्लेसिंग्स ऊपर से गिरनी है ना आपके ऊपर, बहुत ही अच्छा शावर है ये जो। इसमें यदि आपने अगर आप धुल धुला के नहीं गए इसमें, तो फिर वही चीज़ें लगी रह जाएंगी पुरानी, वही धूल मिट्टी लगी रह जाएगी जो पहले से लगती हुई आ रही है, और फिर वही साल भर आपका वही खींचना। उसी तरह से आप एक्सेप्टेंस के मोड पे आ चुके हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था, मैंने कहा एक्सेप्ट कीजिए, जो कुछ भी जैसा भी है उसे एक्सेप्ट कीजिए और नई के लिए जगह बनाइए अपने आप। ऐसे जिद्दियों की तरह नहीं कि हम जिद बचाएंगे, हम तो करेंगे, नहीं, आप बनाएंगे और बड़ी खुशी से मनाएंगे। खुशी से आप जगह बनाइए, कहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ इसके पीछे कोई ना कोई बेवकूफ़ी तो मैंने की है। ईश्वर कर तो दी है मैंने बेवकूफ़ी, लेकिन अब आप उसे संभाल लीजिए, उसे प्लीज़ रिमूव कर दीजिए। जो भी स्पिरिट्स हैं, जो भी मुझसे गुस्सा हैं, जो भी मैं जिन्स जो भी मुझसे उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि वो स्पिरिट्स नीचे ही हैं। कहते हैं ना इन दिनों में ये इतने प्योर दिन है कि आपके बड़े बूढ़ों का, अपने पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स का आपको आशीर्वाद भी मिलता है। यूँ तो कहने के लिए ये भी कहता है कि नया काम नहीं शुरू करना चाहिए ये वो, बट इसमें इसका कोई नेगेटिव मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उनके प्रति ये दिखा रहे हैं कि हम आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए हम थोड़ा जैसे 2 मिनट की शांति रख रहे हैं। ये खरीदारी में 2 मिनट का, फिर तो आगे खरीदारी के दिन ही है नेक्स्ट। अब जब जो भी नवरात्र शुरू होंगे फिर तो खरीदारी पे खरीदारी ही करता है इंसान अपने अपने बजट के अनुसार। बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके तो कुछ पूछो ही मत क्या होता है, उनका पूरा का पूरा घर ही चेंज हो जाता है हर साल उस हिसाब से। तो चीज़ें नई आती हैं, ये होता है। हम अपने अपने हिसाब से सब शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये 15 दिन का जो पॉज लेते हैं ये इसीलिए लिया जाता है कि आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स देके जाइए, या आप ही के आशीर्वाद के अनुसार हम आगे फिर खरीदेंगे, चीज़ें लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपकी ज़रूरत है। और कुछ गलत किया है तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं। आप उन सभी व्यक्तियों से जो अब नहीं हैं इस दुनिया के अंदर, उनके साथ किए हुए किसी भी मिसबिहेव या मिस वर्ड्स जो भी आपने किया है, उनसे आप माफ़ी मांगें। ये चीज़ें आपको वो चीज़ देके जाएंगी आपने ना कल्पना भी नहीं की होगी। और आपको एकदम ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कोई ये मैगी है कि एकदम बन गई, अभी माफ़ी मांगी तुरंत वो काम बन गया, ऐसा नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे इस चीज़ का प्रभाव आपकी लाइफ में देखने को आपको मिलता है ना, तो आप वाकई में सोचते हो कि अरे अगर मैंने उस दिन माफ़ी नहीं मांगी होती तो शायद ये चीज़ें मैं नहीं एक्सपीरियंस कर रही होते। तो इन चीज़ों को महसूस कीजिए और ये चीज़ें वाकई में आपको देने आई हैं। और 9 नंबर की हम एक बार और ये बताऊँ आपको कि ये आपके बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है 9 नंबर। जब भी आपको ऐसा लगता है या किसी ने आपसे बोला है कि आपका फेमिनिज्म बिगड़ा पड़ा है, आप तो बहुत ही इमोशनल हो यार, सेंटिमेंट से आपके काबू में नहीं है, आप कैसे संभालोगी अपने आप को, इनके आगे तो आप झुके ही जा रहे हो, घुटने टेक दे रहे हो, बार बार जाके सेंटिमेंट्स उसके आगे रो देते हो। तो रोना, झीकना, बिल्कुल गिड़गिड़ाना, बार बार अपना गर्दन नीचे करके उसे मैसेज कर देना, अपने आप को संभाल ही ना पाना, वो जो वीक पॉइंट आता है, वीक मूवमेंट आता है, उसमें भी आप एकदम बह जाते हो बिल्कुल पानी की तरह। तो वो जो चीज़ें हैं उस समय आपको ना सशक्तता लानी है अपने अंदर, वो लाइए आप। आपका साइलेंस इतना सब ज़बरदस्त और ज़ोर शोर का हो कि आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपके साइलेंस में ही सब कुछ उन्हें सुनाई दे जाए। वो कब होगा? जब आपका 9 बैलेंस होगा, जब अपना 9 जागृत करेंगे अपने अंदर। 6 को 9 बना दीजिए, घुमा दीजिए उसे पहिए को गोल। 6 जो 9 दिखने लगे, आप जो आपसे बेहतर दिखने लगे, आप खुद कहें वो पीछे जो मैं हूँ ना वो बड़ी बड़ी वीक है, वो उसे कुछ नहीं पता, वो तो बेवकूफ़ी है। अपने आप की कमी खुद को स्वीकार करके अपने आप की पीठ थपथपा सकें आप, अपने आप को कह सकें कि हाँ दिस इज़ आई एम। वो तो बेवकूफ़ था कोई जो पीछे रह गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अपने मन को ऐसा बिल्कुल पाषाण बना लेना है, पत्थर बना दे, ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ें होनी चाहिए। आप स्त्री हैं, एक मन के कोने में आपको पोलाइटनेस और सॉफ्टनेस तो रखनी ही है, बट फिर भी झुकना और रोना और ये परेशान होना ये तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। अब मैं बैलेंस होगा जब ये 9। हाँ, और एक और बात है ना, बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, मैं बताने वाली थी शुरू में बोलती। जितने भी डीएम्स हैं, जितने भी मतलब कोई भी हो, चाहे वो एक छोटा सा कोई कंपनी में काम करने वाला इंसान है, चाहे वो एक बहुत बड़ा ओहदे पे कोई मतलब बहुत बड़ा कोई ओहदे पे कोई राजा ही है, जितने भी डीएम्स हैं इस समय सभी बहुत ही ट्रबल से गुजर रहे हैं, सभी को बहुत प्रॉब्लम्स है। भले ही वो आपको कुछ भी शो कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो ट्रिप मार रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो बहुत बुरी तरह थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरह कुछ भी सही, अंदर एक ऐसा नासूर ऐसा एक घुसा हुआ है उनके दिमाग और दिल में, जिसको वो महसूस कर तो रहे हैं पर अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका असेंशन का एक बेहतरीन टाइम चल रहा है। आप कहीं भी टटोल के देख लीजिएगा इस चीज़ को अपने मन के अंदर, बाहर कहीं नहीं, अपने मन के अंदर देखिएगा कि वो कैसे थे और कैसे हो गए, क्या सोच रहे हैं, उनके फैसलों में दिखाई दे रहा है।
वो बहुत टेंशन प्रॉब्लम में हैं। जो चीज़ें सारी आपने फेस की हैं अभी पास्ट में, वो सारी चीज़ें अब रिवर्स में उनको भी फेस कराई जा रही हैं। ऐसे ही तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना आप जिन रास्तों से होते हुए गुजरते हुए आज यहाँ खड़े हैं, DFs जहाँ आप खड़ी हैं इस वक्त, वो पीछे के रास्ते याद है ना कितने कटीले, उसे आप सोचना भी नहीं चाह रहे। तो वो चीज़ें आप उनको भी फेस करें, वो उसी रास्ते पे पीछे 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 चलते हुए आएंगे। डोंट वरी, अब आप आराम से खुश रहिए, वो सब चीज़ें वहाँ पे भी होनी है। तो एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल बनाए रखेगी, निरंतरता, धैर्यता, विश्वास और अपना प्रयास। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। और जो आपकी मुट्ठी में नहीं है समझ लीजिए वो आपका नहीं है, ठीक है ना। जो आपकी मुट्ठी में है वो है, आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा बार बार, उसे इग्नोर मत करिए, ठीक है। तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो 9410671874 पे आप अपना करंट चेक करा सकते हैं, कहाँ अटक रहे हैं, कौन से स्टेज पे आपकी जर्नी है। अब आपको क्या करना है, कौन से क्लिक्स लेने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। और कोई भी हम ऐसा होता है ना कि हमारी कोई एनर्जी होती है जिससे जुड़ के ना हमें बड़ा अच्छा सा लगने लगता है, एकदम से लाइफ बड़ी चेंज सी रहती है। तो उसके लिए भी, उस क्लिक के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्फ लव कीजिए, प्यार से रहिए, खुश रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। जितने भी नए लोग सुन रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।